Assalamualaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video I'll react to Sher Afzal Marwat New Funny Moments Part 17. Sher Afzal Marwat versus Gohar Khan. कौन है ये गोहर खान? मुझे नहीं पता कौन है, आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3। मैं बैरिस्टर गौर की जो चुनिए ली हैं वो तो वैसे ही हम अमूमन वक्तन फवक्तन उसकी लेते रहते हैं क्योंकि वो है इतना प्यारा आदमी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। दोस्तों कहते हैं कि शेर अफजल से पंगा इज नॉट चंगा, क्योंकि ये बंदा सबका प्रोग्राम वार देता है। शेर अफजल मरवत इस वक्त पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ पर्सनैलिटी बन चुके हैं। एक तरफ जहां ये अपने चाहने वालों के साथ हंसी मजाक करते रहते हैं, दूसरी तरफ ये अपने मुखालफिन के लिए भी दर्द सर बने हुए हैं। इस वक्त इनका मज़ाही अंदाज लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शेर अफजल मरवत के कुछ फ़नी और मज़ाहिया तरीन लम्हात दिखाने वाले हैं। मगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। सबसे पहले ये देख लें, शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौर को चूम चूम कर उसका चेहरा मजीद लाल कर दिया। एक चुम्मा इधर एक चुम्मा उधर। शेर अफजल मरवत पहले खुद किसी को नाराज करते हैं, लेकिन फिर खुद ही उसको राजी करने के लिए पहुंच भी जाते हैं। ये है गौहर खान। मुझे पता था ये डायलॉग आएगा। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। यही नहीं, शेर अफजल मरवत की चुम्मियां देखते ही देखते वायरल हो गई, जिस पर शेर अफजल मरवत का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं, बैरिस्टर गौर को हम वैसे भी चूमते रहते हैं। मैं बैरिस्टर गौर की जो चुनिए ली हैं वो तो वैसे ही हम अमूमन वक्तन फवक्तन उसकी लेते रहते हैं क्योंकि वो है इतना प्यारा आदमी। इसी तरह यहाँ पर भी शेर अफजल मरवत अजीबो गरीब तरह के नारे लगवा रहे हैं। कोई पठान भाई कमेंट में जरूर बताइए कि मरवत साहब क्या नारे लगा रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? एक और जगह पर एक खातून एंकर ने शेर अफजल मरवत से उल्टे सवालात करना शुरू कर दिए, जिस पर शेर अफजल मरवत ने उस एंकर को ऐसा जवाब दिया कि एंकर की बोलती ही बंद हो गई। अरमा, मुझे तो आपकी इंटरव्यू से अंदाजा हो रहा है कि बिल्कुल आपके मुंह में बिल्कुल पटवारन की जबान है। पटवारन क्या होता है? समझ में नहीं आया मुझे। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं, आप किस तरह के सवालात और इल्जामात लगा रही हैं कि हमें वोट कब मिले? आपने ख्वाब में देखा है कि हमें वोट कब मिले? दोस्तों, ये बंदा अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता। इलेक्शन में मौलाना के बेटे को बुरी तरह हराने के बाद शेर अफजल मरवत अपनी मज़ाही अंदाज में मौलाना साहब को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। इसी तरह मरियम बीबी का कहना है कि करप्शन मेरी रेड लाइन है, जिस पर न सिर्फ बहुत सारी मीम्स बनी बल्कि शेर अफजल मरवत ने भी मरियम नवाज की चित्रोल में अपना हिस्सा डाल दिया। सर, मरियम नवाज कहते हैं करप्शन मेरी रेड लाइन है, तो क्या कहेंगे इस बयान को, कैसे लेंगे? बस फिर तो शुक्र है, सबसे पहला हाथ अपने बाप पे डाल दे। शेर अफजल मरवत आजकल हर जगह छाए हुए हैं। अब तो मरवत साहब की डमी भी मार्केट में आ गई है, जिसको देखकर आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। हमेशा हमें बहुत गुस्से में नजर आते हैं, क्या कभी मोहब्बत की है आपने? हाँ, मोहब्बत की है, लेकिन मेरी मोहब्बत बढ़ गई। दोस्तों, आजकल शेर अफजल मरवत ने अपने मुखालफिन को ट्रोल करने का ठेका उठा रखा है। यहाँ पर भी मौलाना साहब की शामत आई हुई है। मरवत साहब, मौलाना फजल रहमान की जमात कह रही है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जबरी शादी हुई है और इनको दूल्हे का भी नहीं पता हमारा दूल्हा कौन है। निकाह लाज़िमन इन्होंने ही पढ़ाया होगा। सर, मरियम नवाज के
इसी तरह मरवत साहब साफियों के साथ भी हंसी मजाक करते रहते हैं। दूसरी तरफ हमारे साफी हजरात भी मरवत साहब को छेड़ने की भरपूर कोशिश करते हैं। यार ये चीजें जो हैं आप लोग ये वायरलेस किया करें ना, ये तारे लटकती हैं ऐसा लगता है जैसा। हार नहीं लगता है, ऐसा लगता है वो जो बाबा नहीं है कचकोर लेकर फिरता है, गले में मालाएं डाली होती है। अच्छा आग लगी बस्ती में शेर अफजल मरवत अपनी मस्ती में। मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम उरूज पर है। दूसरी तरफ हमारे मरवत साहब अपनी ही पार्टियां करने में मसरूफ है। सुनो, ये मेरा कबीला है, खामोश हो जाए आप। ये मेरा कबीला है, ये मेरी जमीन है, ये हम है और ये हमारी पार्टी हो रही है। दोस्तों, शेर अफजल मरवत ने उनकी पार्टी के पुराने साथी फवाद चौधरी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने फवाद चौधरी को भी खरी खरी सुना दी। फवाद चौधरी साहब के साथ जो हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? वो मकाफात अमल है। खान का साथी था तो हम सरों पे बिठाते थे, और जब ये खान का साथ तोड़ गए, धोखा दे गए, तो अब आप देखें, वो कहते हैं ना, कभी नकाब आगे कर देते हैं, कभी उठा लेते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय। मुझे ये अच्छा लगता है, गुड बाय। बहरहाल काफ़ी फ़नी और मज़ाहिया सीन्स थे शेर अफजल मरवत की, जो कि अपने ही मज़ाहिया अंदाज़ की वजह से वो काफ़ी मशहूर हो गए पाकिस्तान में और काफ़ी मकबूल हो गए। लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। वो PTI के मेंबर भी है, बहुत अहम मेंबर है, और मेरे ख़्याल से वकील भी है इमरान ख़ान के। तो वो जो है ये जो यूनिक अंदाज़ है उनका बात करने का, लोगों को छेड़ने का, तो वो उसकी वजह से जो है वो और मज़ीद मशहूर हो गए। उनकी वीडियोज़ इस तरह से बनती और लोग इंजॉय करते हैं। आप आई होप कि आपने भी इंजॉय किया होगा ये वीडियो, और आप बताइए इनमें से कौन सा सीन सबसे मज़ाहिया आपको लगा है, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे